अब जीवन लीला पूरी होने वाली है, ऐसा अनुमान लग जाए तो 3 काम करे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतश्चेक्षता भयम्। मरणासन व्यक्ति को 3 काम करने चाहिए। भगवान की लीला का श्रवण करना चाहिए। सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जहां नवदा भक्ति का वर्णन है, वहां सबसे पहले श्रवण भक्ति आई। और परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। जब तक आप सुनेंगे ही नहीं तब तक कुछ करेंगे कैसे? तो जब लगे कि नजदीक है शरीर छोड़ने का समय, तो किसी को बुला करके या अथवा घर में कोई सोए बालक हो, परिवारीजन, उनसे भगवान की कथा को श्रवण करें। आजकल तो गीता प्रेस से बड़े दिव्य ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं, बैठा कर उनको सुने कानों से। क्योंकि मन का स्वभाव है, जो सुनता है वैसा चिंतन करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा सुनता वैसा चिंतन करता है। जैसे अभी कोई बोले भैंस, तो आपके अंदर तुरंत आकृति आ जाएगी, ऐसी होती है भैंस, उसके सींग होते हैं। कोई बकरी बोले तो बकरी की आकृति आ जाती है। ऐसे मन का स्वभाव है कि वो जो सुनता है वैसी आकृति उसमें आने लगती है। तो भगवान का चरित्र सुनेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, तो भगवान की छवि तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होने लगेगी। पहले अंतःकरण मलिन है, वो जब साफ होगा तो प्रतिबिंब झलकने लगेगा। तो श्रवण करें। और अगर कोई सुनने वाला है तो जो तुम्हें मालूम है उसे सुनाओ। श्रवण करना और गुणानुवाद करना। और जब कोई न मिले, न सुनने वाला मिले, न सुनाने वाला मिले, तो भगवान के जो चिंतन है उसका स्मरण करो, लीला का स्मरण करो। ये 3 काम करना है। फिर सद्योन्मुक्ति क्रमोन्मुक्ति का वर्णन है। चराचर जगत भगवान का रूप समझ लें। ये जितना भी विराट ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये भगवान का ही रूप है। इस रूप को हृदय में अगर धारण कर लें तो आप सद्य मुक्त हो गए। जितने भी नदियां हैं भगवान की नस नाड़ियां हैं, जितने भी वृक्ष हैं उस विराट ब्रह्म की रोमावली हैं, जितने भी पहाड़ हैं उस विराट ब्रह्म की हड्डियां हैं। ऐसी धारणा करके पूरे ब्रह्मांड को भगवान का रूप समझना, ये सद्योन्मुक्ति है। और क्रमोन्मुक्ति, अच्छे सत्कर्म करके क्रम से भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोक तक गमन करना, इसको क्रमोन्मुक्ति कहा गया। पर एक मुक्ति संतों ने और बताई जिसका नाम है भागवती मुक्ति। ब्रह्माकार वृत्ति वाले साधक पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महतत्व में, महतत्व को प्रकृति में, और प्रकृति को परमात्मा में लीन कर देते हैं। ये भागवती मुक्ति है। भगवान के साथ एकीकार हो जाना, ये मुक्ति बताइए।